शौकत तरीन से वफाकी वजारत लेकर मुशीर खजाना और रेवन्यू मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। विफाक ने शौकत तरीन को वजीर के ओहदे पर बरकरार रखने के लिए सेनेटर बनाने का फैसला किया, लेकिन मुकर्रर मुद्दत के दौरान उन्हें सेनेटर नहीं बनाया जा सका। दोबारा वफाकी वजीर खजाना बनने तक शौकत तरीन ECC इजलासों की सदारत नहीं कर सकेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर को वजीर खजाना का इजाफी चार्ज दिए जाने का इम्कान है। लाहौर में फिर सियासी जोड़ पड़ेगा। NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग के लिए 5 दिसंबर की तारीख का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 12 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे। NA 133 की नशिस्त नून लीग के रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। लाहौर समेत पंजाब भर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। आलूदगी में लाहौर का दुनिया भर में पहला नंबर। आलूदा ज़रात की मिकदार 317 तक पहुंच गई। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। भावलपुर, रायवंड, मरीदके और मुल्तान में भी आलूदगी के मिकदार में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। PF अकेडमी अस्तर खान में मुख्तलिफ कोर्सेज की ग्रेजुएशन परेड। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक 145 में GD पायलट, 91 इंजीनियरिंग, 101 एयर डिफेंस कोर्सेज के कैडेट्स पास आउट हुए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। PF की एरोबैटिक्स टीम शेरदिल भी फ़िज़ाई मुजाहरे में शामिल। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समात। शहबाज शरीफ और रमजा शहबाज अदालत पेश, हाजिरी मुकम्मल कराई। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि नए ऑर्डिनेंस के तहत गवाह के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। फाजिल जज बोले, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए ऑर्डिनेंस में मजीद तरमीम की जा रही है। शहबाज शरीफ की इस्तदा पर कार्रवाई 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने शुगर मिल्स को जुर्माने करने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। फ्रीकैन को नोटिस भी जारी। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि मामला पहले से ही अदालत आलिया में जेर समात है, जुर्माने नहीं किए जा सकते। मुसाबकती कमीशन ने जुर्मानों की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए। अदालत वसूली का नोटिस कलअदम करार दे। सिंध हाई कोर्ट में जहांगीर पार्क की बहाली और सरकारी क्वार्टर खाली करके मुलाजिमीन को मुतबादिल जगह ना देने के केस की समात। फैसले पर अमल दरामद न करने पर अदालत बरहम। डिप्टी डायरेक्टर स्टेट अफसर और सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के MC को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। दोनों अफसरान को 4 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बताया जाए अदालत फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, अदालत का हुक्म। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कीमत 172 रुपये से भी बढ़ गई। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये 33 पैसे इजाफा। $1 172 रुपये 51 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार का आगाज मंदी से हुआ, जो बाद में बेहतरी में बदल गया। 100 इंडेक्स 44,800 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। पेशावर में वकला महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। वकला नुमाइंदों का कहना था कि महंगाई ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही।
पाकिस्तान में कोरोना फैलाव में मुसलसल कमी। 24 घंटे के दौरान वबा से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 663 नए मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 39,902 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसों की शरह 1.66 रही। 1,913 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में सैकड़ों नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 7,000 से बढ़ गई। लाहौर में 279 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी 141 नए मरीजों का इजाफा हो गया। जीना महंगा तो मरना महंगा, ये है खान साहब का नया पाकिस्तान। जितना चोर इस वक्त हमारा वजीर आजम है, जितना चोर इस वक्त कठपुतली वजीर आजम है, उतना पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम चोर नहीं रहा। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तबली जंग बजा दिया। हुकूमत के खिलाफ हर जिला में एहतजाज का ऐलान। कहा हुकूमत को गिराने तक एहतजाज जारी रखेंगे। जीना क्या मरना भी महंगा कर दिया गया। ये है इमरान खान का नया पाकिस्तान। ये तब्दीली नहीं तबाही है। शोहदा कारसाज की बरसी पर बाग़ जिना में जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये जालिम हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन रखती है। इमरान खान ने जहां हाथ डाला तब्दीली नहीं तबाही हुई। इमरान खान ने हर वादे पर यू टर्न लिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गरीब दोस्त होगी। जलसे में आसिफा भुट्टो जरदारी भी शरीक हुई। बदतरीन महंगाई के खिलाफ PDM मैदान में मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। मुल्कगीर तहरीक चलाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी टेलीफोन पर मुशावरत। फैसले की तौसीह कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान बोले, हर दिन महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं। आइंदा 2 हफ्ते एहतजाज होंगे। आवाम को बाहर निकलना होगा। हुक्मरान अजाब की तरह मुसल्लत हैं। मजीद मौका नहीं दे सकते। कौम को आलमी इदारों का गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत IMF के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। हुकूमत का नैब तरमीम के मामले पर अपोजिशन से एक और राब्ते का फैसला। हिज़्ब इख्तिलाफ से बातचीत का टास्क स्पीकर कौमी असम्बली को सौंप दिया गया। अपोजिशन जो तरमीम लाना चाहती है हुकूमती टीम उसे सुनेगी। आइंदा हफ्ते में इस हवाले से अपोजिशन से रब्ता किया जाएगा। अपोजिशन की जिन तरमीम पर इत्तफाक होगा उसको एक्ट के लिए बिल में शामिल किया जाएगा। शौकत तरीन के बतौर वज़ीर ख़जाना 6 माह मुकम्मल। अशिया की कीमतों में होश रुपा इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह में आटे का 20 किलो का थैला 210 रुपये महंगा हुआ। चीनी की कीमत में 3.23 पैसे, घी 40 रुपये से जायद बढ़ा, मटन 101 और बीफ 62 रुपये बढ़ा। अंडे, दालें, सब्जियां, फल, LPG और दूध की कीमत भी इन 6 माह में बढ़ी। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। गलियां, कूचे और बाजार सजने लगे। मसाजिद में चिरागा और महफिल का इनेकात। मोहल्ले रोशनियों से जगमगा उठे। ठट्ठा में ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से बोट रैली भी हुई। अभी बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि डॉलर तमाम रिकॉर्ड तहस नहस करने के मूड में नजर आ रहा है और कीमत 173 रुपए से भी अब जायद हो गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 6 पैसे का इजाफा हुआ। 1 डॉलर 173 रुपए 24 पैसे का हो गया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती ने। जी एहतशाम, क्या मालूमात है आपकी? हाँ जी, पाकिस्तान की जानिब से बेशतर शराइत तस्लीम किए जाने के बावजूद IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की अदम बहाली जैसे अवामिल के बायस आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की उड़ान जारी है और डॉलर की कदर 172 रुपए के बाद 173 रुपए से मुतजावज होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। फिलवक्त डॉलर के इंटरबैंक रेट 2 रुपए 6 पैसे के इजाफे से 173 रुपए 24 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है
कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 525 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस आयद करने से मुताल्लिक इत्तफाक न होने और मैक्रो इकनॉमिक पोजीशन का तबादला न होने की वजह से अगरचे कर्ज प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन जारी मुज़ाकरात तूल इख्तियार कर गए हैं, जिससे प्रोग्राम बहाल होने की सूरत में कर्जों की अक़सात के अजरा में ताख़ीर हो गई है, जिससे रुपये की कदर शदीद दबाव का शिकार हो गया है और डॉलर की उड़ान की रफ्तार तेज हो गई है। माहिरीन का कहना है कि खाम तेल की कीमत में बतदरीज इजाफा भी डॉलर की उड़ान में मुआविन साबित हो रहा है, क्योंकि खाम तेल की कीमतों में इजाफा न सिर्फ दरामदी बिल के हजम को बढ़ाने का बायस बन रहा है, बल्कि तिजारती खसारे और महंगाई में भी इजाफे का बायस बन रहा है, जिसके नतीजे में मईशत के तमाम शोबों की नमू पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और यही वो अवामिल हैं जिससे डॉलर की उड़ान बेलगाम हो गई है। जी, $1 173.24 का हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। शौकत तरीन से वफाकी वजारत लेकर मुशीर खजाना और रेवन्यू मुकर्रर कर दिया गया। काबीना डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शौकत तरीन से वफाकी वजारत लेकर मुशीर खजाना और रेवन्यू मुकर्रर कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शौकत तरीन की बतौर वफाकी वजीर मुद्दत 16 अक्टूबर को ख़त्म हो गई थी। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। वफाक ने शौकत तरीन को वजीर के ओहदे पर बरकरार रखने के लिए सेनेटर बनाने का फैसला किया था। मुकर्रर मुद्दत के दौरान शौकत तरीन को सेनेटर नहीं बनाया जा सका और उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई। वफाकी वजीर ख़जाना बनने तक शौकत तरीन ECC इजलासों की अब सदारत भी नहीं कर सकेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर को वजीर ख़जाना का इजाफी चार्ज दिए जाने का इम्कान। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को तबाही करार दे दिया। अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। आपको आगाह करें कि सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तबाही करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, रही सही इकॉनमी मजीद तबाह हो जाएगी। आपको आगाह करें, हमजा शहबाज ने भी इस मौके पर ऐलान किया कि हुकूमत के खिलाफ आवाम के साथ मिलकर सड़कों पर निकलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी। शहबाज शरीफ ने कहा आज कौमी असम्बली का इजलास है और उन्हें इसमें शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाना है। अदालत ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आशियाना रेफरेंस केस की समाअत भी 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। जितनी देर रहेगी इकॉनमी और तबाह हो जाएगी। अमली तौर पर आवाम के साथ सड़कों पर निकलेंगे और इस हुकूमत का मुहासबा करेंगे जो इन्होंने खल्क़े खुदा के साथ जुल्म किया है, महंगाई का जुल्म ढाकर, तो इंशाल्लाह अब इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। लीग रहनुमाओं की पेशी के मौके पर पुलिस की भारी नफरी एहतसाब अदालत के बाहर तैनात की गई थी। साथ ही रिपोर्टर नदीम चौधरी के साथ मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। लाहौर में फिर सियासी जोड़ पड़ेगा। NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग के लिए 5 दिसंबर की तारीख का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 12 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे। NA 133 की नशिस्त नून लीग के MNA परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 12 नवंबर को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बता दिया गया है। NA 133 की नशिस्त नून लीग के परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। दुनिया भर में आज फ़िज़ाई आलूदगी में लाहौर पहले और कराची तीसरे नंबर पर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में आज आलूदा ज़रात की मिकदार 317 पर्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है, जहां आलूदा ज़रात की मिकदार 167 पर्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में आलूदा ज़रात की मिकदार सबसे ज़्यादा फतेहगढ़ में 462, सेक्टर RDHA में फ़ेज़ 2 में 433, उमर ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में 427, जियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में 403, DHA फ़ेज़ 8 में 382 और गुलबर्ग सैयद मुरातब अली रोड पर 353 पर्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। पंजाब के दीगर शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी के लेवल में बहावलपुर दूसरे, रायवंड तीसरे, मुरीद के चौथे और मुल्तान 5वें नंबर पर है।